हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने औसत का जो है कुछ पार्ट करा चुका था। आज लास्ट पार्ट है, इसके बाद औसत खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मेरा जो है सांख्यिकी बेस्ड क्वेश्चन चलेंगे, जो कि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है मेरा चैनल तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और अगर हमारी पढ़ाई पसंद आ रही तो अपने मित्रों को शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम लोग जो है अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज अगला प्रश्न आज काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, कह 20 संख्याओं का औसत 150 है। 20 संख्याओं का औसत 20 संख्या का औसत जो है 150 है। ठीक है, कर प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दें। प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दें। 5 से भाग, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दें, और प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करें। फिर 3 से गुणा, ठीक है, 3 से गुणा। फिर बोल रहा है, फिर प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें। 5 घटा दें। तो कह रहा है इस प्रकार नया औसत क्या होगा। इस प्रकार नया औसत क्या होगा। तो कह रहा 5 से भाग दे, 3 से गुणा करे, 5 से घटा दें, तो नया औसत क्या होगा। बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न। देखिए, कह रहा 5 से भाग दें, तो 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 3 हो जाएगा 15। औसत में आपको जो है 5 से भाग कर देना है, 30 आ जाएगा। फिर कह रहा 3 से गुणा करें, तो जो आया है 30 में 3 से गुणा यानी 90। फिर कह रहा 5 घटा दें, इसमें 5 घटा दीजिए, तो हो गया 85। और ये क्या हो गया, नया औसत। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 50 है। 5 संख्याओं का औसत 50 है। कह रहे थे प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए, यहाँ जो लिखा है, जोड़ दे या घटा दे, कुछ भी कर दे, तो जो मेरा औसत होता है, इसी औसत में हम लोग कलाकारी करते हैं। ठीक है, अगर औसत 50 या 10 जोड़ दे रहे हैं, तो 50 10 कितना हो गया 60, और यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, बढ़िया शानदार प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इसी क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा प्रत्येक संख्या में 10 घटा दें। इसी में कह रहा है 10 घटा दें, तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत, तो देखिए नया औसत क्या होगा, जो टोटल औसत में 10 घटा दें, तो नया औसत क्या आएगा 40। फिर इसी में क्या बोल रहा है, फिर इसी में तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि इसी संख्या में 5 से भाग दें। 5 से भाग दें, ये अलग अलग प्रश्न है तीनों। ठीक है, 5 से भाग दें, तो नया औसत क्या हो जाएगा। नया औसत 50 में 5 का भाग कर दीजिए, तो आ जाएगा 10 आंसर। अगर बोल दे चौथा प्रश्न कि 2 से गुणा हुआ हो, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा हो, तो नया औसत क्या जाएगा। तो नया औसत हो जाएगा 50 गुणे 2 यानी 100। ये हो जाएगा उत्तर। तो आशा करते हैं ये आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार देख लीजिए।
तो बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है। अब इस तरह से प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। जहां ना समझ में आया हो वीडियो बैठ करके देख लीजिए, आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कर 11 संख्या का औसत 21 है। 11 संख्या का औसत 21 है। यदि दी गई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, यदि दी गई संख्या में 3 जोड़ दें तो करें नया औसत बताएं। नया औसत क्या होगा? तो देखिए बढ़िया प्रश्न है। तो जो औसत दिया है 21, इसी करें 3 जोड़ दे, 3 जोड़ दीजिए तो 24 हो जाएगा उत्तर। नया औसत क्या हो जाएगा? 24। ये भी बढ़िया प्रश्न है, मजा आ गया आपको। चलते हैं हम लोग टाइप चेंज करते हैं, ठीक है। टाइप वाइज पढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए इसको। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है टाइप चेंज होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, कह रहा है 25 से 120 तक संख्याओं, प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? 25 से 120 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको लड़के होंगे तो क्या करेंगे, 25 से 120 तक संख्या लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे, गिनेंगे, जितना उससे भाग करेंगे तब उत्तर आएगा। लेकिन आपको यहाँ डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड सिखाया जाएगा। 120 + 25 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 5, 4 145 बटे 2 72.5 हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा 20 से 120 तक सम संख्या का औसत। ये भी अच्छा प्रश्न है, कुछ ना करिए आप इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड हो जाएगा 70। देखिए शानदार प्रश्न है, लाजवाब। अगला कह रहा 20 से 119 तक विषम संख्या बताएं। विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो देखिए यहाँ 20 से 119 तक विषम संख्या का औसत। 119 क्या विषम संख्या है? तो आप बोलेंगे हाँ विषम है। क्या 20 विषम है? तो नहीं है। तब क्या करें? तब 20 के बाद क्या था? 21 विषम संख्या है, तो 21 और 119 को जोड़ेंगे। 21 + 119 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? ये 140 बटे 2 70। इसका भी आंसर क्या होगा? 70, ठीक है। तो इस तरीके थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा आपको। बस इसी तरह समझते रहे, इसके बाद हम बहुत तेज़ी से ख़त्म कर देंगे। इससे अगला प्रश्न देखिए,
बोल रहा है 1 से 35 तक, 1 से 35 तक सभी विषम संख्या का औसत बताएंगे। ठीक है, तो कुछ ना करिए, 1 प्लस 35 डिवाइड बाई 2। देखिए विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दीजिए। 36/2 यानी 18, 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मस्त प्रश्न है। इसी तरह जैसे अगला प्रश्न बोल दे इसी में, 1 से 50 तक सम संख्या का औसत क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न है। अब बताइए, 1 क्या सम है? तो 1 सम संख्या नहीं है तो क्या है? विषम है, तो वो सम बोला है। तो 1 के बाद क्या आता है? 2। और 50 तो सम ऑलरेडी है, 50 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 52/2, ये हो जाएगा 26। तो औसत क्या हो जाएगा इसका? 26। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। बस इसी तरह समझते रहिए तो जल्दी जल्दी हम आपको पूरा का पूरा प्रश्न करवा देंगे। ठीक है, अभी और भी बेहतरीन प्रश्न बचे हैं, मज़ेदार शानदार प्रश्न। चलते हैं दोस्तों, अब करते हैं। ठीक है, जहाँ आसान में आए वीडियो को लाइक करके जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग टाइप चेंज करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? कह रहा 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है। 9 क्रमागत संख्या औसत 81 है। कह इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो अगर इसको बेसिक से करेंगे तो काफी लंबा जाएगा, हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, उससे हो जाएगा आसानी से। ठीक है, देखिए यहाँ बोला है 9 क्रमागत, तो जितना बोला है उतना आप लाइन खींच लीजिए। ये देखिए 9 लाइन खींच लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसमें कितना पेयर बन रहा है, तो 4 से इधर पेयर बन रहा है और 4 से इधर पेयर बन रहा है, दोनों तरफ बराबर पेयर बना लिए। अब बीच में गैपिंग है, तो गैपिंग यही है जो कह रहा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81। औसत का मतलब मीन, और मीन का मतलब एकदम बीचों बीच की वैल्यू। ठीक है, तो बीचों बीच की वैल्यू दी जाए 81। तो क्या इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए 81 के बाद क्या आएगा? 82, फिर 83, फिर 84, फिर 85। तो आंसर क्या हो गया? 85 उत्तर। ठीक है, अब देखिए अगर पूछ ले तो सबसे छोटी संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 80, 79, 78, 77, ये हो जाएगा। अगर पूछ लेता छोटी और बड़ी संख्या का अंतर क्या होता, तो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, तो इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 15 में 7 या 8 आंसर आ जाता। अगर पूछ लेता योग क्या होगा, तो जोड़ देते तो उसका योगफल आ जाता। ठीक है, 7 5 12 का तो 80 8 8 116। तो इस तरीके से अगर पूछ लेता कि इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 84 होगी। अगर पूछ लेता दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो पहली छोटी संख्या है, दूसरी सबसे छोटी संख्या है। अगर पूछ लेता कि दूसरी बड़ी संख्या और दूसरी छोटी संख्या में अंतर क्या है, तो बता देते जितने का अंतर है यहाँ घटा के। तो यहाँ से काफ़ी ढेर सारे प्रश्न हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए एक बार, फिर चलते हैं आगे, तहलका मचाते हैं।
तो उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा आपको। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे 7 क्रमांक संख्या हो तो 27 है। 7 क्रमांक संख्या का औसत 27 है। तो कह रहे में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? पूछ रहे बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए 7 ठो बनाइए जो है निशाना, ठीक है। जोड़ा बन रहा है, 3 इधर बन रहा है, 3 इधर, जोड़ा बना लीजिए। जो बीच में बचा अब वो 27 है। क्या है? 27 है। आप देखिए तो कह रहा बड़ी संख्या क्या होगी? 27 बात 28 क्रमागत बोला ना, क्रमागत संख्या 28 29 30 30 आंसर हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया। छोटी बोल देते तो बैठ देते। ठीक है, तो क्रमागत का रूल ये है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है यही। इसमें कितना समय लग रहा है बताइएगा। बहुत ही कम समय में सॉल्व हो रहा है सभी का सभी क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं को औसत। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 19 है। तो कह रहा है उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये पूछ रहा है। देखिए 4 क्रमागत सम संख्या, अब की बार सम संख्या बोला है, ये थोड़ा ध्यान दिया करिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्या अलग बात है, सम संख्या अलग बात है। ठीक है, सम संख्या 4 बोला तो 1 2 3 4 लाइन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कर औसत 19 है। इस बार तो यहाँ जोड़ा 2 का बन जा रहा है ना, लेकिन बीच में ग्राफिंग आ जा रहा है। ये जो ग्राफिंग है ये 19 की है। ठीक है, 19 के बाद क्या आता है? 20 आता है, और 19 के पहले क्या आता है? 18 आता है। लेकिन यहाँ बात कर रहा है सम संख्या, तो 20 के बाद सम संख्या क्या आएगी? तो 20 के बाद सम संख्या आएगी 22, और 18 पहले सम संख्या क्या आएगी? 18 पहले सम संख्या 16। तो क्रम में दूसरी सबसे बड़ी क्या होगी? तो बड़ी तो सबसे ये है, लेकिन दूसरी बोल रहा, दूसरी क्या हो जाएगी? 20 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो शानदार प्रश्न है, मजा आ गया होगा आपको। तो देख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है यार। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत से ये सब क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है। तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी? तो फिर वही 4 क्रमागत, 1 2 3 4, तो 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन बीच में गैपिंग है। तो गैपिंग क्या है? 15। 15 के बाद आता है 16, और इससे पहले 14।
अब कह रहा सम संख्या, तो 16 प्लस सम संख्या क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 18, और 14 से पहले सम संख्या तो बोलेंगे 12। तो कह रहा दूसरी बड़ी संख्या क्या होगी, दूसरी बड़ी संख्या क्या है, 16 आंसर। अब पहली पूछ लेता तो 18 हो जाता। तो उम्मीद करते हैं भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए सामने कह रहा A B C D E F G क्रमागत सम संख्या है। फिर कह रहा J K L M N क्रमिक विषम संख्या है। तो कह रहे हैं उन सभी संख्या का औसत कितना होगा, उन सभी सम संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिए पहले इसमें औसत देख लीजिए, इसके बीच का 3 इधर से पेयर बना, 3 इधर से बना, तो बीच वाला क्या हो गया D प्लस, इधर देख लीजिए 3 इधर 2 से बना, इधर 2 से पेयर बना, तो बचा जब अब 2 संख्या है तो डिवाइड बाई 2, तो औसत क्या हो जाएगा इसका D प्लस 8/2। देखिए बढ़िया प्रश्न है, शानदार, लाजवाब, बेहतरीन। चलते हैं दोस्तों, अब अगले टाइप की और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टाइप यहाँ चेंज हो रहा है, तो यहाँ आपको टाइप वाइज क्वेश्चन सिखाया जाएगा। ठीक है, खैर लगातार 5 संख्याओं का औसत है, लगातार 5 संख्या का औसत ये है। कह यदि अगली 2 संख्या को भी लिया जाए, अगली 2 संख्या को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए क्या 5 लगातार सम संख्याओं का औसत ये है, तो ये है। फिर कह रहा है अगली 2 संख्या को लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 2 संख्या लेंगे अगर, तो ऐसे बोलिए, देखिए जैसे 5 संख्या है 1 2 3 4 5 ना, तो इसका औसत कह रहा था ए है, ए का मतलब कोई संख्या है। ठीक है, औसत ए है, यहाँ औसत कितना है 3, तो कर अगली संख्या और ले लें 2, कर अगली 2 संख्या और ले लें, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तब 3 3 का पेयर बनेगा ना, तब औसत क्या होगा, तब आप बोलेंगे औसत एक बढ़ गया, औसत एक क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 3 और 3 से औसत कितना हो गया, 4 हो गया, एक बढ़ गया। तो एक बढ़ा कि नहीं, पहले औसत 3 था जब 5 संख्या था, और जब 2 और बढ़ा ली तो औसत एक बढ़ गया, तो आंसर हो जाएगा A प्लस 1। ठीक है, तो करें नया औसत, तो नया औसत इक्वल टू A प्लस 1। ठीक है, देखिए बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है 233 संख्या औसत ये है यदि अगली 22 संख्या को भी लिया जाए, नया औसत क्या होगा। तो अब तो हम 233 संख्या लिखने बैठेंगे नहीं ना, तो क्या करेंगे, तो जो ए दिया है वो लिखेंगे, और 22 संख्या को भी लिया जाए, जिसका मतलब यही चक्कर रहेगा, कुल मामला बढ़ेगा, एक ज़्यादा रहेगा, तो A प्लस 1 यहाँ भी उत्तर हो जाएगा इसका।
ठीक है। अब हमको गिनना नहीं है, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट क्या होगा कि 22 दिया है तो यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा आ रहा है ना, इसका जो है ये न्यू टाइप है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा a+11, ठीक है। वैसे यहाँ भी वही था, a प्लस अगली 2 संख्या तो 2/2, यहाँ से भी डिवाइड कर सकते a+11, तब भी यहाँ वही आ गया। तो अगली जितना यहाँ संख्या दिया रहेगा उससे हम 2 से डिवाइड करके लिख देंगे, ठीक है। जितना भी दिया रहेगा 2 से डिवाइड करके लिख देंगे, ठीक है। ये मेरा ट्रिक है, इसको थोड़ा माइंड में रखिए, ठीक है। आगे और करवा दे रहे हैं सब, आपको एकदम डाउट, आपका जो बच्चा पूछा है वो डाउट सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहा है लगातार 73 संख्याओं का औसत है, लगातार 73 संख्या का औसत ए है। कह रहे यदि अगली संख्या 13 को भी लिया जाए, अगली संख्या 13 को भी, अगली 13 संख्या को लिया जाए, अगली 13 संख्या को लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए, तो औसत ए है तो ए लिखिए, और 13 को लिया जाए 13 में फिर 2 का डिवाइड, वही पहला रूट, तो 6.5 ए प्लस 6.5। इस तरह का सवाल आपको याद रखना है, जो अगला जितना लिया जाएगा उसमें 2 से डिवाइड करके लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है लगभग अगर क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ए बी सी डी ई 5 क्रमिक विषम संख्या है, 5 क्रमिक विषम संख्या है, उनका औसत क्या होगा। तो बढ़िया प्रश्न है। तो और कुछ बोला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कर्म का औसत क्या होगा। तो इसमें जो है जो पहली संख्या वो लिखेंगे, और 5 क्रमिक विषम संख्या है तो 5 में से घटा के लिखेंगे, ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक औसत क्या जाएगा a+4, ये क्या जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ अगर हम लोग 1 2 3 4 5 लें, ठीक है, तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एवरेज 3 है ना, लेकिन टोटल का पूछा है। तो हम लोग जो है अगर इसमें 1 में अगर 4 जोड़ देंगे तभी तो 5 आएगा, तभी क्या आएगा 5 आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पहली संख्या ए लिए थे, और ए में हम लोग जब 4 जोड़ेंगे तब जाएगा पूरी की पूरी 5 संख्या होगी, तो यही क्या होगा औसत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको माइंड लगाना है, तो देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कह लगातार 3 सम संख्या का योग इन तीन संख्या का औसत से 28 अधिक है। कह लगातार 3 सम संख्याओं का योग, लगातार 3 सम संख्या का योग इन
3 सम संख्या के औसत से 28 अधिक है। कर फिर इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं, एकदम शानदार। तो देखिए क्या लगातार 3 सम संख्या 2 4 6 अकारा योग 3 को जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए 2 4 6 कितना जाएगा 12। फिर कह रहा 3 सम संख्याओं के औसत, तो इसी का औसत क्या जाएगा बताएं। इसका औसत क्या होगा, तीनों का 4, औसत 4 से 28 अधिक है, यानी जो योग है और जो औसत है इससे कितना अधिक है, 28 अधिक है ना। लेकिन यहाँ इनमें डिफरेंस देख लीजिए, तो 8 का अंतर है ना, अधिक का मतलब अंतर, इसमें कितना अधिक है 4 और 12 में कितना अधिक है 8, लेकिन यहाँ बोला 28 अधिक है। एक की वैल्यू क्या जाएगी 28/8, ठीक है। इस तरीके से तो छोटी संख्या तो 4 ही है यहाँ पे औसत, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 28/8 तो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 सते 14, ठीक है, किया जाएगा इस तरीके से यहाँ पे 14। अब देखिए 14 तो बीच का एवरेज है, औसत है ना, 4 क्या था औसत, तो बीच का एवरेज है, तो बड़ी संख्या बताना है। 14 से आगे क्या आएगा 16, तो बड़ी संख्या, 14 से पहले 12 तो छोटी संख्या, कह रहा छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हो जाएगी 12, ये क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है। मजेदार प्रश्न है, हमें कई बार औसत पता कर लेना था, तो औसत हम पता कर लिए थे, तो औसत 14, 14 से आगे बड़ी संख्या 16, इससे छोटी 12, ये जाएगा उत्तर, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया प्रश्न है। तो चलते हम लोग, बस 1-2 क्वेश्चन और लास्ट, उसके बाद ये खत्म होता है, ठीक है। तो जहाँ ना समझ आया करें बैठ करके देख लिया करें, ठीक है, आपको सब ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है 25 लगातार विषम पूर्णांकों का औसत 55 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक है। तो कह रहा 25 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 में सबसे बड़ा पूर्णांक है। अब इस बार 25 तो लिखेंगे नहीं हम लोग, 25 संख्या काफी लंबा चला जाएगा। क्या करते हैं इस समय हम लोग, तो जो 55 दिया औसत और 25 लगातार है तो 25 लिखेंगे और इसमें से एक माइनस करके लिखेंगे, ट्रिक है, ठीक है। 25 जो दिया उसमें से माइनस करके लिखेंगे, 55 + 24 दे जाएगा 79 उत्तर, ठीक है। बढ़िया प्रश्न। किस तरह का क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिए थोड़ा, जो औसत दिया रहेगा वो लिखेंगे, जो जितनी संख्या उसमें से एक माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, ये जाएगा उत्तर। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक। नहीं तो एक प्रश्न और देख लीजिए, कह रहा 3 5 7 9 11 13 15 17 19, तो कह रहा है इसमें कह रहा है अगर औसत 11 है, ठीक है, औसत 11 है और लगातार संख्याएं जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगातार 9 संख्याएं हैं ना, लगातार 9 संख्याओं का औसत 11 है, ऐसे प्रश्न है। लगातार 9 संख्याओं का औसत 11 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, जो औसत दिया 11 और 9 में से घटा के 11 + 8 19, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है 19।
ठीक है, इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, तो आज यहीं तक, ठीक है। अगर दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हमने उसको कवर किया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।